नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका वेब ऑटोमेशन के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि केआरपी पोर्टल पर किसान के लोन एप्लीकेशन की एंट्री कैसे करें और इसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें इसमें नए फार्मर के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो फार्मर ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर है उनमें हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए, और अगर हमें ऑलरेडी पोर्टल पर जो भूमि संबंधित जानकारी वह भी हमें फेच करना है तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने एक्सेल पर और सबसे पहले हम देखेंगे एकदम जो फ्रेश फार्मर है उनकी एंट्री कैसे करें। फ्रेश फार्मर की एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी ये शीट डाउनलोड करना होगी। इसमें आपको तीन शीट मिलेगी मेन तो, पर हमें इनमें केवल एक सर्वे डेटा और एक शीट 1, इन दोनों पर ही डेटा डालना है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम शीट 1 की। शीट 1 में कुछ कॉलम दिए हुए हैं ग्रीन कलर में और कुछ येलो कलर में कॉलम दिए हुए हैं। तो इनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें जो फार्मर नए हैं हम उनका देख लेते हैं। तो नए फार्मर के लिए और पुराने फार्मर के लिए सभी के लिए ये ग्रीन कॉलम नंबर 1 से 10 तक सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। इसमें भी नाम और विलेज का नेम जो है ऑप्शनल है, ये आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ जो फार्मर ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हम नहीं डालेंगे तो भी हमें चलेगा। हमें सिर्फ आधार नंबर और अकाउंट नंबर और इनकी जो सेंक्शन डेट और सेंक्शन अमाउंट, ठीक है। तो सेंक्शन अमाउंट आपका KCC ट्रैवल से अधिक हो सकता है, आप यहाँ पर अधिक अमाउंट डाल सकते हैं, यहाँ पर इससे कम या फिर इसके बराबर भी हम डाल सकते हैं। मगर हम यहाँ पर अगर हमने 30,000 डाला है तो यहाँ पर हम कम अमाउंट नहीं डाल सकते। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक से जो ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर उनके लिए। अब जो नए फार्मर हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। नए फार्मर के लिए हमें येलो कलर के जितने भी कॉलम हैं सारे फिल करना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 13 नंबर से लगा के जो हमें 27 नंबर तक के फार्मर हमें फिल करना होंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलम में जो है आधार नेम एज पर आधार, हमें यहाँ पर आधार से जो एग्जैक्ट मैच होता है वही नाम हमें यहाँ पर डालना है। तो आप आधार से देख कर नाम डालिएगा। नया फार्मर है तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर हमें उसके में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आधार नंबर हमें यहाँ पर भी एक बार कॉपी पेस्ट करना है। नेम एज पर पासबुक में आप जो चाहे नाम आपको पासबुक के अनुसार डालना है या फिर आधार के अनुसार आप ये देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, अब यहाँ पर हमें देखिएगा इन कुछ कॉलम में चीज़ें देखने लायक हैं तो आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर हमें जेंडर डालना है। जेंडर में हमें जो मेल है फीमेल है यहाँ पर डालना है। और देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है। कैपिटल में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि पोर्टल पर जेंडर में जो है यहाँ पर मेल फीमेल वगैरह जो है कैपिटल में आते, इसलिए हमने वहाँ पर भी कैपिटल में लिखा है। इसी प्रकार से हमें हर एक चीज़ सोशल कैटेगरी, जैसे हमने यहाँ पर SC डाला हुआ है वो भी कैपिटल में डाला है। फार्मर कैटेगरी में ओनर डाल रखा है सभी में हमने, ठीक है। फार्मर टाइप में स्मॉल, ये भी कैपिटल में, ये सभी चीज़ें हमें कैपिटल में डालना है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, रिलेटिव टाइप में वाइफ ऑफ, आप देखिएगा यहाँ पर किसी में एक्स्ट्रा आप अगर जो लिख रहे हैं एक्सेल में आप अगर डेटा डाल रहे हैं तो अब किसी में भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ना लगाएं, या फिर अगर एक्स्ट्रा स्पेस या फिर स्पेलिंग अगर मिसमैच रहेगी तो हमारा एरर आएगा। इसी प्रकार से हम सभी कॉलम को एक एक चेक करके हम फिल कर देंगे। रिलेटिव नेम में रिलेटिव नाम डाल देंगे। स्टेट, देखिए स्टेट भी यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश जो है कैपिटल में लिखा है, क्योंकि पोर्टल पर भी जो है स्टेट मध्य प्रदेश कैपिटल में आता है। जो भी स्टेट है सभी कैपिटल में आते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमने उज्जैन डिस्ट्रिक्ट डाल रखा है जो कि प्रॉपर केस में है, तो हमने एक्सेल में भी प्रॉपर केस में डाला हुआ है। ब्लॉक सब डिस्ट्रिक्ट का नाम भी हमने जो प्रॉपर केस में डाला हुआ है और विलेज का नाम भी हमने प्रॉपर केस में डाला हुआ है। सभी चीज़ हमने प्रॉपर केस में डाल रखी है, ठीक है। यहाँ के बाद हमारे पास पिन कोड भी हमने डाला हुआ है। जो हमारा पिन कोड है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। सीज़न वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। और उसके बाद आ जाते हैं, इतना हमें डेटा डालना है नए फार्मर के लिए। पुराने फार्मर के लिए सिर्फ हमें ये वाला डेटा डालना है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। जिस फार्मर का जो नया फार्मर है उसके लिए हमने ये जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर डाला हुआ, उसी का हमें सर्वे डेटा शीट पर जो है भूमि से संबंधित इसका डेटा डालना है। सर्वे डेटा में डालने के लिए कुछ कॉलम है नॉर्मल से, यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर को डाला हुआ है। जो अकाउंट नंबर हमने यहाँ डाला है सेम अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर भी डालना होगा। इसके बाद हमें यहाँ सिर्फ हमारे तहसील का नाम और जिस गांव में उनकी ज़मीन है वो नाम, सर्वे नंबर
कंबाइन एरिया जो भी रकबा उनका है वो रकबा डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है खाता नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे तो सर्वे नंबर को कॉपी करके यहाँ पर खाता नंबर में डाल सकते हैं। हमें केवल इतनी चीज़ें डालना रहेगी, और हमें जो डेटा अपलोड करना है शीट 1 पर आकर अपलोड करना है। तो चलिए देखते हैं हम डेटा कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऑफिस 2010 या उससे ऊपर का वर्जन है तो यहाँ पर आपको जो एक फसल ऋण की टैब मिलेगी, फसल ऋण पोर्टल। और यदि आपके पास अगर ऑफिस 2007 है तो ध्यान रखिएगा उसमें नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए आप नीचे दी गई लिंक में से ऑफिस 2010 डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करिएगा, तो आपको यहाँ पर एक टैब मिल जाएगी फसल ऋण पोर्टल की। इसमें कई सारा बटन है, चलिए देखिए करके सभी बटन को हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हमें हमारा यूज़र क्रिएट करना होगा। हमें जिस भी आईडी पर डेटा अपलोड करना उसके लिए हमें यूज़र क्रिएट करना होगा। यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें गेट यूज़र इन्फो पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यूज़र क्रिएशन की जो है तो विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हमें बेसिक सी डिटेल डालनी है, जैसे यहाँ पर हमारा मोबाइल लॉगिन, जो लॉगिन वाला हमें नंबर है वो नंबर डालना है, जिस नंबर से हमें लॉगिन करना है वो नंबर डालना है। और यहाँ पर पर्पस में हमें जो फसल ऋण सेलेक्ट करना है, ईयर हमें जिस भी ईयर के लिए सिलेक्ट करना है। अगर आपको लोन एप्लीकेशन अपलोड करना है तो आप जो सिंपल सा जो ईयर लिखे हुए हैं उनको सिलेक्ट करना है। ISS क्लेम या रोल ओवर आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमें जो 2024 और 25 के लिए हमें यूज़र क्रिएट करना है, तो हम 2024-25 पर क्लिक करेंगे। और हमारे पैक्स बैंक का नाम जो भी आप शॉर्ट में लिखना चाहें शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्रांच जो आपकी ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। और यहाँ पर ऑपरेटर नंबर में जो आपको व्हाट्सएप नंबर वो डालिएगा। और सबसे पहले आपको सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करने से आपका जो है यूज़र इस सेक्शन में जो सेट हो जाएगा, और इसके बाद हम जो है क्रिएट यूज़र करेंगे। सेंड यूज़र रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई, और अब हम जो है क्रिएट यूज़र पर क्लिक करेंगे। क्रिएट यूज़र पर क्लिक करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, इसको हम यस करेंगे। और यहाँ पर जो आपके फसल ऋण पोर्टल जो पासवर्ड है आपको वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। मैं आपको अपने पासवर्ड डाल रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए यूज़र क्रिएट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब इसको हम ओके करेंगे। एक बार फर्स्ट टाइम जब हम यूज़र क्रिएट करें तो हमारे पास एक सेटिंग की विंडो ओपन होगी, जो कि विंडो ऑटो ओपन होगी, ठीक है। हम सेटिंग में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिसका हमें क्या क्या ध्यान रखना है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सर्वर टाइम है जो 350 है, ये आपको एज इट इज़ ऐसे रहने देना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अगर आपका सर्वर स्लो चल रहा है, नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है, तो आप इसकी यहाँ पर जो नेटवर्क सर्वर टाइम है उसको बढ़ा सकते हैं, इसको कम मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट एंड क्रॉप में सेक्शन वाला हमें देखना है। यहाँ पर चूज़ एक्टिविटी टाइप में आपको एग्री क्रॉप्स को देना है या हॉर्डी एंड वेजेस क्रॉप्स को देना है, ठीक है। तो हमारा इस केस में जो है एग्री क्रॉप है, हम एग्री क्रॉप पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाईपास रीजन डिटेल को भी हम अनचेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें नया फार्मर है, इसकी डिटेल हमें ऑलरेडी जो है ज़मीन जो भूमि की जो रिकॉर्ड है हमें पोर्टल पर नहीं मिलेगा, इसलिए हम जो है यहाँ पर इसे अनचेक कर रहे हैं। प्रॉपर केस पर आप सिलेक्ट रहने दीजिएगा, ठीक है। यदि आपकी तहसील जो है, तहसील और विलेज का नाम पोर्टल पर अगर कैपिटल में अगर आ रहा है, ठीक है, तभी आप उसे अनचेक करके आप अपने डेटा में सर्वे डेटा पर उसे कैपिटल में डालिएगा, और उसे प्रॉपर केस को भी अनचेक कर दीजिएगा। और उसके बाद जो बेसिक से डिटेल्स है, हमें जैसे सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है, और हमें स्टेट जो हमारी स्टेट सेलेक्ट कर देना है, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, हमारे पास उज्जैन है। और यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जो खरीफ का अगर जैसे डेटा डालना है, फिर हमें रबी का डालना है। हमें जिस भी सीज़न का डेटा डालना है उस सीज़न पर हम चेक बॉक्स लगाएंगे, और अब खरीफ सीजन के लिए फसल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। रबी सीजन में अगर आप अपलोड करें तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर खरीफ भी है, रबी भी है। अब हम सबसे पहले खरीफ का डेटा करेंगे, उसके बाद रबी का करके देखेंगे इसी फॉर्मेट में। आपके जो है फसल इरीगेशन जिस भी टाइप से वो आप इरीगेटेड नॉन इरीगेटेड आप दे सकते हैं। स्कीम टाइप में नॉर्मल ही चलेगा, ये दोनों फिलहाल वर्क नहीं कर रही है पोर्टल पर। जब पोर्टल पर वर्क करेगा तो आप यहाँ सेलेक्ट करके उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपकी यहाँ पर जैसे हमने अगर हॉर्टी दिया तो आपको यहाँ पर हॉर्टी सेलेक्ट करिएगा, और अगर एग्री है तो आप एग्री सेलेक्ट करिए। एनिमल हस्बेंड्री का लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, तो ये भी आपका जो है हम चालू करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास एग्री क्रॉप्स हैं, एग्री क्रॉप्स देंगे, और डिटेल एक बार आप देख लीजिए। बस यहाँ से हम सेटिंग को अपडेट कर देंगे। सेटिंग अपडेट करने के बाद अपडेट सेटिंग सक्सेसफुल हो गई, इसको ओके करेंगे। और यदि आप फाइल का बैकअप लेना चाहें तो आप बैकअप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो EXE फाइल है
अगर इसमें कोई इशू आता है तो आपके लिए आपके पास जो है बैकअप फ्यूचर के लिए बना रहेगा, तो आप इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, आपका बैकअप जो है सी ड्राइव के अंदर एक फसल ऋण फोल्डर बनेगा फसल ऋण के नाम से, उस फोल्डर में आपका जो बैकअप सेव हो गया है, और इसको ओके करना है। ओके करने पर जो है हमारी सेटिंग विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगी। यदि आपको सेटिंग फिर से अगर कुछ चेंज करना है तो आप डायरेक्ट यूज़र क्रिएट ना करके जो है सेटिंग पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ से भी जो है हमारी सेटिंग की विंडो फिर से ओपन हो जाएगी, और आप इसमें जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर सेटिंग अपडेट कर सकते हैं। अभी हमें कोई सेटिंग अपडेट नहीं करना है, इससे हम डायरेक्ट इसको क्लोज कर दें। और अब देखते हैं हम नए फार्मर की एंट्री में कोई इशू आता है तो हम उसे सोल्व करेंगे, नहीं आता है तो डेटा जो है अपलोड हो जाएगा। डेटा अपलोड होने के बाद यहाँ पर लोन एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी हमारे पास, और डेट रोल ओवर लोन सेंक्शन डेट में दो अब चीज़ें समझ लीजिएगा। यदि करंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर हमने जो 24-25 सिलेक्ट किया था उसी ईयर की अगर डेट है तो हमें यहाँ पर डेट रोल ओवर डालने की ज़रूरत नहीं है, रोल ओवर डेट चेंज नहीं होगी करंट ईयर में। यदि आपकी लोन सेंक्शन डेट करंट फाइनेंशियल ईयर से पहले की है, जैसे 2019, 20, 21, 22, 23 जो भी है, अगर वो आप डेट लोन सेंक्शन डेट यहाँ डाल रहे हैं तो आपको रोल ओवर डेट करंट फाइनेंशियल ईयर के डालना जरूरी है। और इसके अलावा एप्लीकेशन आईडी में हमें कुछ भी नहीं डालना है, जो कि ऑटो वहाँ से अपलोड होने के बाद ही एप्लीकेशन आईडी हमारे पास आएगी। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से फार्मर को अपलोड करते हैं। तो हमें यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने से क्रोम ऑटो ओपन होगा और हमारा आईडी पासवर्ड भी यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि आपने गलती से पासवर्ड गलत डाल दिया तो आप यहाँ पर पासवर्ड जो है आपका चेंज करके आप कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो अलर्ट आएगा उसको आप ओके कर दीजिएगा। और आप एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, आपको क्रोम का जो है जूम इसका कम करना है। तो आप यहाँ 3 डॉट पर राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके आप जो है क्रोम का साइज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। यदि आपके पास अगर लैपटॉप हो तो आप इसको 50% पर ही कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका डेस्कटॉप या बड़ी स्क्रीन है तो आप 75 पर भी आपका रन करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एक बात को ध्यान रखिएगा, आप क्रोम को मिनिमाइज़ मत करिएगा। क्रोम को मिनिमाइज़ करने पर इनवैलिड यूज़र का एरर आएगा। अब हमें इसको फिर से मैक्सिमाइज रखना है और देखता हूँ एक एंट्री अपलोड करके। तो हम आ गए अपने एक्सेल स्क्रीन पर, और हमें जिस फार्मर को अपलोड करना है फार्मर पर हम क्लिक करेंगे। हम इस रो पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, कहीं पर हम क्लिक कर सकते हैं। और सबसे पहले हम सिंगल अपलोड पर क्लिक करके देखेंगे कि अपलोड हो रहा है या नहीं। तो हमने सिंगल अपलोड पर क्लिक किया है और हम अपने क्रोम को ओपन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर आधार का नाम फेच हुआ और आधार ऑटो वेरीफाई हुआ, सारी डिटेल्स फिल हुई है। और हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और विलेज फेच हो रहा है, सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएगी। और ये फार्मर हमारा सक्सेसफुल अपलोड हो गया है और इसकी एप्लीकेशन आईडी हमें यहाँ पर आ गई है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसी फार्मर में ये जो अभी तो नया फार्मर था जिसकी हमने नई एंट्री कर दी सारी डिटेल डालकर, अब जो कि इस फार्मर की जो पोर्टल पे एंट्री हो चुकी है और इसका ऑलरेडी सर्वे नंबर भी पोर्टल पर दर्ज है। तो पोर्टल पर दर्ज सर्वे नंबर अगर है और आप चाहते हैं सर्वे डेटा पर डेटा नहीं डालें तो आपको क्या करना है, आप यहाँ चाहें तो डेटा डालें या ना डालें, आपको बस शीट 1 पर आना है और सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद बाईपास लैंड डिटेल्स को चेक करके यहाँ पर चेक करके हमें जो अपडेट करना। अपडेट के बाद सेटिंग अपडेट हो जाएगी, हमें इसे फिर से क्लोज कर देना। और क्लोज करने के बाद अब हम इसी फार्मर की जो रबी की एंट्री करेंगे। रबी की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर रबी ओनली करना है और रबी की आपकी जो भी क्रॉप है क्रॉप चेंज कर दीजिएगा। ये ऊपर वाली खरीफ के लिए है, नीचे वाली रबी के लिए है। ठीक है, हमने रबी ओनली पर क्लिक किया। रबी की हमारे क्रॉप जो है वीट है और हमने सेटिंग को अपडेट किया, ओके किया और इसे क्लोज किया। अब हम इन फार्मर की जो है रबी में एंट्री करके देखेंगे। हमने सिंपल से कहीं पर भी क्लिक किया और सिंगल अपलोड पर क्लिक किया। अब जो पोर्टल पर फार्मर ऑलरेडी दर्ज है तो हमें कोई आधार वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जो है फार्मर की एंट्री होगी। देखिए यहाँ पर जो है अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पर सर्वेलेंस डिटेल नहीं आएगी तो अगर आपने डाल रखी होगी सर्वे डेटा शीट पर तो जो है वहाँ से उठा के भी ये डाल देगा। बाईपास करने के बाद भी अगर नहीं मिल रही है तो आपकी जो है यहाँ पर डेटा अगर होगा तो उठाकर
पोर्टल पर डाल देगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे मल्टीपल एंट्री कैसे करते हैं एक बार में। तो हमारे पास मल्टीपल अपलोड करने के लिए इतने फार्मर हैं और हम चाहते हैं कि इनमें से केवल जो कुछ चुनिंदा फार्मर है, जहाँ तक हम रो इंसर्ट करें, जो हम चाहते हैं इतने फार्मर अपलोड हो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जैसे 3 फार्मर अपलोड हो और बाकी के लिए हमारा काम रुक जाए। तो हम यहाँ पर क्या करें, रो इंसर्ट करेंगे ब्लैंक रो। ठीक है, हमने ब्लैंक रो इंसर्ट की और जिस फार्मर से हमें स्टार्ट करना है, हो सकता है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से करना हो, कहीं से कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक ब्लैंक रो नहीं मिलेगी तब तक वो अपलोड होता रहेगा। ब्लैंक रो यहाँ से काउंट करता है आधार से, तो आधार में जहाँ से ब्लैंक रहेगी वहाँ पर ब्लैंक मिलेगा, तभी वहाँ पर रुकेगा। हम सबसे ऊपर वाले फार्मर पर क्लिक करते हैं और 3 फार्मर एक साथ अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो बाईपास लेन डिटेल को भी अनचेक कर दिया वापस से, क्योंकि नए फार्मर है सभी। और सेम इसी प्रकार से पुराने फार्मर भी होंगे, सिर्फ आपको जो है येलो कॉलम में डेटा नहीं डालना रहेगा, बस केवल आपको इतना डेटा डालना रहेगा। और लेन रिकॉर्ड पे डेटा अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर बाईपास अगर आपको लग रहा है कि पोर्टल पर डेटा आ रहा है तभी आप बाईपास करें, नहीं तो आपको यहाँ पर डेटा डालना जरूरी है सर्वे डेटा शीट पर। चलिए हम एक साथ तीनों फार्मर अपलोड करते हैं। फर्स्ट वाला फार्मर पर क्लिक किया, मल्टीपल अपलोड पर क्लिक किया हमने और क्रोम पे आ गए। देखिए पिन कोड फिल हुआ, डेटा फिल हुआ। ऑटोमेटिक दूसरा फार्मर चालू हुआ है और उसकी डिटेल फिल हो रही है। हमें पुराने फार्मर के लिए येलो कॉलम में डेटा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें नए फार्मर के लिए जो है पुराने कॉलम में डेटा डालना है, जिससे कि हमारा फॉर्म फर्स्ट वाला फॉर्म भी ऑटो फिल होगा। तीन एंट्री अपलोड हो चुकी है, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ गया, 3 एंट्री अपलोड सक्सेसफुल। यूनिक एप्लीकेशन आईडी आ गई है हमारे पास। और अगर हम चाहें तो सेम इसी प्रकार सारा डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और हमारे चैनल पर आपको ISPRI के लिए लोन एप्लीकेशन तो है ही सही, रोल ओवर, PMFBY और भी अदर प्रकार की भी ऑटोमेशन के लिए यूटिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। आप एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिएगा, उस पर आप देखिएगा कि जो है हम सभी प्रकार के प्रोडक्ट जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और हम हमारे वेबसाइट के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सभी प्रकार की आपको सर्विसेज मिल जाएगी, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पर। जय हिंद, वंदे मातरम।